हमारा जो सबक शुरू है मुरब्बई मसावात 2.6 आखिरी मश्क है, बराबर है। उसका पहला सवाल है अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों का मजमुआ 84 है, उसकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखो सवाल के अंदर कुछ जुमला ऐसे आते हैं जिसको अलामती तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पहले, बराबर, कब्ल, उसके बाद कम, इस तरह के अगर सवाल में तुमको इस तरह के लफ्ज़ दिखाई दिए तो उनके लिए नफ़ी की अलामत इस्तेमाल करना, बराबर है। और जैसा बाद, उसके बाद ज़्यादा, मजमुआ, है ना, बड़ा, ऐसे लफ्ज़ अगर है उसमें सवाल में तो उसके लिए जमा की अलामत इस्तेमाल करना। समझना ये बात, ये दो बातें याद रखने का। अभी देखो सवाल के अंदर हमको क्या बोला गया है कि अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्र का मजमुआ 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अभी हमको क्या मालूम नहीं है, हमको मौजूदा उम्र मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको फर्ज करना होगा, बराबर है। हमारे सबक का नाम क्या है, मुरब्बई मसावात। क्या है, मुरब्बई मसावात। क्योंकि इससे पहले जो सबक था हमारा वो था 2 मुतगैर खती मसावात, और उसमें भी इतलाक था और इसी तरीके के सवाल रहते थे, बराबर। तो हम उसमें क्या करते थे, 2 मुतगैर को फर्ज करते थे। ये जो है मुरब्बई मसावात, इसको हम यक मुतगैरी मुरब्बई मसावात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यक मुतगैरी मुरब्बई मसावात भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतगैर फर्ज करना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, चलो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तुमको समझ में आएगा। फिर हम याद लिखेंगे, हल में फर्ज किया कि क्या नाम है, अनम। अनम की मौजूदा उम्र x साल है ना। पहला क्या है, 2 साल कब्ल, यानी कि हम अनम की 2 साल कब्ल की उम्र क्या हो जाएगी, कब्ल के लिए कौन सी अलामत रहेगी, माइनस की, तो उसकी मौजूदा उम्र ये है, बराबर। 2 साल कब्ल, ये 2 साल कब्ल की उम्र उसकी होगी। फिर इसके बाद अनम की 3 साल बाद की उम्र, बराबर। बाद के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल होगा, जमा। कौन सा होगा, जमा। अब अनम की मौजूदा उम्र है, बाद कितने बाद, 3 साल, बराबर। अब यहाँ पर जैसा हम 2 मुतगैर खती मसावात में 2 शराइत देते थे, अब यहाँ पर हमको शर्त के मुताबिक चलना है। तो देखो शर्त कहाँ से शुरू है, हमारी अनम पास से शुरू है। अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों का मजमुआ 84। इसमें ना पहली शर्त है ना दूसरी शर्त है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, शर्त के मुताबिक। क्या लिखना है हमको, शर्त के मुताबिक। क्या शर्त है, 2 साल कब्ल, क्या है हमारा, 2 साल। 2 साल कब्ल क्या है, x - 2। 3 साल बाद क्या है हमारा, 3 साल बाद। 3 साल बाद की उम्रों का मजमुआ, मजमुआ यानी जमा, बराबर कितना है, 84। बराबर कितना है, 84। समझ में आया है ना। 2 मिनट मुझे पेन लेने तो दूसरी, इसमें समझ नहीं रहा ये। अब यहाँ पर ये 84 मिल गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे, पहला वाला जो कॉस है ये x, ये पूरे कॉस को ज़र्ब करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर कौन सी अलामत है इसके पास, नफी की, यानी नफी 2, x जमा 3 बराबर 84। सही है। अब यहाँ पर देखो इनका असास सेम है तो कुव्वतों में जमा का अमल होगा। अमल कौन सा हो रहा है, ज़र्ब का। कॉस यानी कौन सा अमल, ज़र्ब का। हम लिखेंगे x कुव्वत 2, इसका ज़रीब 1 है, 3 का 3, x का x, नफी की अलामत है नफी एज इट इज, इसका ज़रीब 1 है, 2 का 2, x का x। अब यहाँ पर देखो ये नफी ये जमा है, अमल कौन सा हो रहा है, ज़र्ब का, यानी जमा नफी नफी, 2 तिया 6 बराबर 84, है ना। अब पूरी मसावत में x कुव्वत 2 कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बार, एक बार है तो उसको एज इट इज जैसा है वैसे लिखेंगे। और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 3 बार है, यहाँ पर 2 बार, तो 3 में से एक x, 2x गया, कितना बचा, 1 x बचा, बराबर है। तो बड़ा अदद कौन है, 3, उसकी अलामत इस्तेमाल करें, नफी 6। 84 को भी हम इधर बुला लेते हैं,
84 इधर जमा में है, इधर आया नफी। ये हो गया हमारा x कुवत 2 जमा x नफी 90 बराबर 0। ये हो गया हमारी मुरब्बे मसावत। अब तुम क्या करेंगे, तुम्हारे पास 3 तरीके इसको सॉल्व करने के, बराबर है। कौन कौन सा? अज़ाइद अरबी का, काबिल मुरब्बा और ज़ाब्ते का। तुमको जो समझ में आया उसमें आसानी से उससे कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? इसका अज़ाइद अरबी। ओके, अज़ाइद अरबी के तरीके से करते हैं। x कुवत 2 नफी x सॉरी जमा x नफी 90 बराबर 0। a और c के ज़र्ब करेंगे। a ज़र्ब c, a ज़र्ब नफी 90 बराबर नफी का नफी 90 के फैक्टर निकालना। 9 दाए 90 बराबर ये 10 ये 9। लेकिन यहाँ पर मस्बत का चाहिए हमको 1, बराबर है। और पहला जवाब क्या चाहिए? नफी का 90। तो हम क्या करेंगे, अब नफी 9 को नफी की अलामत लगाएंगे, क्योंकि जब नफी 9 और 10 के ज़र्ब करेंगे तो नफी का 90 आ जाएगा, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो जमा का 1 मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं x कुवत 2 नफी 9x जमा, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसको, जमा 10x नफी 9x नफी 90 बराबर 0। हमने क्या किया, x की जगह पर ये दोनों अदद लिख दिया। अब मुश्तरिक पहला इसमें जोड़ने से पहला निकला x, यहाँ क्या बचा x जमा 10 बराबर है। मुश्तरिक निकालना यानी क्या करना? तकसीम लेना। तो देखो यहाँ पर x मुश्तरिक है, तो x यहाँ से निकल गया, x 2 बार था, एक यहाँ बचा, यहाँ से x निकल गया, यहाँ पर बचा 10। अब पहले हम निकालेंगे नफी 9, नफी की अलामत निकालेंगे। उसके बाद दोनों में छोटा कौन है? 9 निकल गया, यहाँ क्या बचा x, है ना। अब नफी यहाँ से निकला तो नफी यहाँ से भी निकलेगा, है ना। तो यहाँ से नफी निकला तो क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। 9 के पड़े में 90 10 नंबर बराबर 0। जब मुश्तरिक तुम लोग निकालेंगे ना, तो निकालने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, ये कॉस में सेम आया है क्या, तो बराबर है। अगर मानो तुमने गलती से यार नफी लिख दिया तो क्या सेम है क्या? नहीं है। इसको कैसा है पहले चेक कर लेना इसमें। अब आगे x जमा 10 और दूसरा है x नफी 9। अब 0 बांटेंगे, x जमा 10 बराबर 0, x नफी 9 बराबर 0, x बराबर नफी 10 और x बराबर नफी 9। हमको पता है 10 जो है नाकाबिले तारीफ है, क्योंकि माइनस में हमारी उम्र आती है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आखिरी में जुमला लिखेंगे हम, अनम की मौजूदा उम्र कितनी है? 9 साल। ये जुमला देना जरूरी है। समझ में आ गया? चलो लिखो उसको जल्दी से। उसी तरीके का सवाल लेते जैसा हम लोगों ने इससे पहले लिए थे, है ना। देखो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में सेम सवाल है हमारा, बस यहाँ पर मैंने मजमुआ लिख दिया था, जबकि क्या होना चाहिए था? हासिले ज़र्ब। हमारा जवाब सही आया है। मसावत बनाते वक्त हम लोगों ने क्या किए थे, वहाँ पर मजमुआ लिख दिए थे। तरीका हमारा वो था, देखो मैं वही सवाल को मैं यहाँ पर दुरुस्त कर देता हूँ कि किस तरीके से। क्या कहा, यूसुफ की 5 साल कबल और 9 साल बाद की उम्र का हासिल ज़र्ब कितना है? 176। हम यहाँ पर सेम सवाल है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। हमको क्या करना है, यूसुफ की मौजूदा उम्र में हम लिखेंगे फर्ज किया कि यूसुफ की मौजूदा उम्र 1 साल है, बराबर। क्या कहा, यूसुफ की 5 साल कबल, क्या लिखेंगे 5 साल कबल यूसुफ की उम्र कितनी होंगी? x नफी 5। फिर उसके बाद 9 साल बाद, 9 साल बाद यूसुफ की उम्र कितनी होंगी? x जमा 9, बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक। सेम सवाल है, और ऐसा ही सवाल मैंने तुम लोगों के घर काम के लिए दिया हो। यहाँ पर सचिन की 8 साल कबल की उम्र और उसकी 6 साल बाद की उम्र का हासिल ज़र्ब कितना है? 680। उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम शर्त के मुताबिक क्या कहा उसने, 5 साल कबल और 9 साल बाद की उम्र का हासिल ज़र्ब। 5 साल ये हमने लिखा x नफी 5 और 9 साल बाद की उम्र क्या है हमारे पास? x जमा बराबर 176।
है ना। क्या कहा था, हासिल ज़र्ब। हमने पिछले सवाल में क्या किए थे, हासिल मजमुआ लिख दिए थे, उसको मजमुआ लिख दिए थे, बराबर है। सिर्फ वहाँ पर मजमुआ की अलामत को हटाना है, बाकी पूरा जवाब हमारा सही है। सेम वही है, क्या करेंगे, पहले एक्स से पूरे कॉस को ज़र्ब देंगे, एक्स कॉस में एक्स जमा 9। उसके बाद नफी पास से पूरे कॉस को ज़र्ब देंगे, बराबर 176। फिर दोनों का साथ सेम है इसलिए कुव्वतों की जमा 9x बराबर 5 नफी का है, 5 का 5 x का x। देखो अंदर जमा बाहर नफी, जमा नफी 9 पंजे 45 बराबर 176। सही है। आगे x कुव्वत 2, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4, यानी 4x। दोनों में बड़ा अदद कौन है 9, उसकी अलामत इस्तेमाल करेंगे। अब नफी का 45, इधर से 176 को उधर बुलाते हैं, वो हो गया नफी में, बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x कुव्वत 2 जमा 4x। अभी क्या करेंगे, दोनों की अलामत है नफी है, नफी क्या होता है जमा। अब देखो 6 में 5 मिलाओ, कितना होता है 11 का 1, हासिल का आया 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 के 2, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, है ना। अब दोनों में बड़ा कौन है 176, उसकी अलामत कौन सी है नफी की, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बराबर 0। अब हमारे सामने ऐसा नंबर आ गया 221। अब उसका पहाड़ा हमको तलाश करना है। अब इसमें तुम्हारा वक्त तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इसके लिए एकदम सिंपल टेक्निक क्या है, ये देखो 200 से ऊपर अदद है, बराबर है 200 से ऊपर अदद है, तो हमको ऐसी जोड़ियाँ लेना है कि जिनका फ़र्क 4 है। अभी तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल आएगा कि सर हम लेते हैं 9 ज़र्ब 5, बराबर है। जब 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4 बचेंगे, लेकिन उसका हासिल जवाब कितना आना चाहिए 221। अब इसकी ज़र्ब करेंगे तो कितना हासिल होगा 45। तो ये जोड़ी ले सकते हैं क्या, जब तुम्हारे पास 3 हिस्से में जवाब है, तुम्हारा सवाल है, तो तुम्हारा जो डिजिट रहेगा वो 2 डिजिट रहेगा, 2 हिस्से में रहना चाहिए। तो अब तुम्हारा 4 का फर्क वाला होना चाहिए, कितने का 4 का फर्क। अब जैसे मिसाल के तौर पर तुमने लिया 12, कैसे करते हैं हम लोग 16 ज़र्ब 12, 4 का फर्क है ना, है ना। अब इसकी ज़र्ब करेंगे हम लोग, 16 ज़र्ब 12 की फर्क ज़र्ब करेंगे, 12 छक्के 72, हासिल क्या है 7, 12 के 12 और 7 19। ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। हमने जोड़ी के लिए 16 और 12, इसमें 4 का फर्क है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 के फर्क के लिए हमने लिया 17 ज़र्ब 13, 4 का फर्क है, 17 में से 13 गए, कितने बचे 4। लॉजिक समझ में आ रहा क्या, इधर सुन लो पहला है, ये 3 डिजिट में नंबर है। अगर 2 डिजिट में नंबर रहा तो सिंगल डिजिट वाला लेना, और 3 डिजिट में अगर रहा तो डबल डिजिट वाला नंबर लेना। और एक कैसी जोड़ी लेना कि जिनका तफरीक या जमा करे तो हमको क्या मिलना चाहिए 4। अब हम यहाँ पे लेंगे 13 7 91 बराबर 1, हासिल क्या है 9, 13 की 13 और 9 कितना 22, कितना 22 बराबर। देखो 22 मिल गया, यानी ये जोड़ी हमारे पास 17 और 13। अब हमको 4 कौन सा चाहिए जमा का, बड़ा अदद कौन है 17, तो नफी की अलामत किसको लगेगी 13 को। देखो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 17 ज़र्ब नफी 13, तो पहला जवाब हमको कौन सा चाहिए नफी का 221, क्योंकि हमने 17 को 13 से ज़र्ब दिए, 221 मिला ना। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग 17 माइनस 13 करेंगे, 17 में से 13 का कितना बचा 4, यानी हम हमारी जोड़ी ये सही है जो हमको 221 भी देती है और जमा का 4 भी देती है। अब लिखेंगे x कुव्वत 2 जमा 17x नफी 13x नफी 221 बराबर 0। ये लॉजिक समझ में आया ना, मैंने किस तरह से किया इसको। अब क्या करना है जोड़ी इस तरह से, x मुश्तरक निकलेगा x जमा 17
यहाँ छोटा अदद कौन है 13, अलामत के साथ निकालो नफी का 13, यहाँ बच गया x। अब यहाँ नफी है, यहाँ पर भी नफी है, तो यहाँ से जब नफी निकला तो यहाँ से भी नफी निकलेगा। जमा कितना 17, 17 कैसे समझ में आया? क्योंकि 13 के पढ़े हम 221 कितने नंबर पे आता? 17 नंबर बराबर 0। अब दोनों कॉस सेम हो गए बराबर 0। उसके बाद क्या करना है? 0 काटना है। हम लिखेंगे बराबर 0, x नफी 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? नफी का 17 और x बराबर कितना हो गया? जमा का 13। तो ये नाकाबिले तारीफ है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे आखिर में? यूसुफ की मौजूदा उम्र कितने साल है? 13। समझ में आई ये बात? ये सवाल मैंने इससे पहले तुमको किसका करवाया? अनम का। सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो गई? और देखो उसी तरीके का एक सवाल दिया मैंने तुम लोगों को, इसको घर पे ट्राई करो, क्या जवाब आता बताना मुझे। ओके चलो देखो अगला जो सवाल है, पहला सवाल हमारा किस पर था? उम्र के लिहाज से था। अब दूसरा सवाल जो है आदत के लिहाज से। ये मैंने मशक का सवाल नहीं लिया, उसके जैसा एक सवाल लिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला उसने? 2 मतवातिर मस्बत आदात का हासिल ज़र्ब 182, वो आदात मालूम कीजिए। अब क्या जुमला है इसमें? 2 मतवातिर मस्बत आदात। तो मतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाला। जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 जितनी भी हमारी गिनती लातादार गिनती उसको पकड़ के चलते हैं हम लोग, बराबर है। तो 2 मतवातिर मस्बत आदात का हासिल ज़र्ब। अभी फॉर एग्जांपल हम एक को जो है x फर्ज करते हैं। क्या फर्ज करते हैं? हम मानते हैं कि हमारा जो एक मतवातिर आदात है वो है x। अब दूसरा मतवातिर आदात क्या होगा? क्योंकि तुमको पता है एक में हमने कितने जमा किए जब 2 मिला? एक, यानी यहाँ पर हमको मस्बत का 1 मिला। 2 में कितने जमा किए तो हमको 3 मिला? 1, यानी मस्बत का 1। अब पहला आदत हमारा कौन सा है? x। क्या है? x। कौन सा है? मतवातिर मस्बत आदत पहला। फिर दूसरा कौन सा होगा? समझिए, x। पहला x है। अब दूसरा आदत तुमको हासिल करना है, तो 2 कैसे मिलेगा? जब तुम 1 जमा करेंगे। समझ में आ रही ना बात? जब तुम लोग 1 जमा करें। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हल में ये देखो किस तरीके से हम लिखेंगे। फर्ज किया कि है ना, पहला मतवातिर मस्बत आदात क्या है? x है। पहला मतवातिर आदात क्या है? x है। हम पहला मस्बत आदात लिखते हैं, मतवातिर पहला मस्बत आदात क्या है? x है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा मतवातिर मस्बत आदात हमारा क्या होगा? x जमा 1 होगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये देखो 1 2 3 4, 2 हमको कब हासिल हुआ? जब हमने 1 में 1 जमा किए, 2 हासिल हुआ। फिर 2 में 3 हमको कैसा मिला? जब हमने 2 में 1 जमा की। यानी कॉमन नंबर हम कौन सा जमा कर रहे हैं? 1। किस में जमा कर रहे हैं? x में। अभी x बराबर क्या है? 1। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 2। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि अगला आदत हमको अगर मालूम करना है, नेक्स्ट आदत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? 4 में 1 जमा करेंगे तो नया आदत मिलेगा, है ना। अब क्या शर्त क्या दी गई है? 2 मतवातिर मस्बत आदात का हासिल ज़र्ब। अब 2 मतवातिर आदात हमको मिल गए, हम लिखेंगे शर्त के मुताबिक। शर्त है x क्या करना है? हासिल ज़र्ब। x जमा 1 बराबर कितना? 182। ये पहला मतवातिर आदात, ये दूसरा मतवातिर आदात, दोनों का हासिल ज़र्ब। समझ में आया? अब सवाल ये बता रहा हूँ सर इसको ऐसा क्यों नहीं लिखे? ऐसा क्यों नहीं लिखे? समझ में नहीं बात? हम क्यों नहीं लिख सकते इस तरीके से? ये देखो ये 2 रुकनी है। कितना रुकनी है? 2। और जब कभी भी 2 रुकनी वाला अदद आए ना और कोई एक अदद उसके साथ ज़र्ब कर रहा है तो उसको हमेशा सब कॉस में लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो x है वो सिर्फ एक अदद को ज़र्ब दे देगा। अगर तुमने ऐसा लिखे तो ये x इसके साथ ज़र्ब करेगा, x के साथ, यानी 1 के साथ उसका अमल नहीं होगा।
समझ में आ रही बात? तो जब कभी भी दो रुकनी रहा तो दो रुकनी को कॉस में लिखा। अब हम इसका ज़र्ब करेंगे। इससे पहले हमने देखा ये हो गया x कुवत 2 जमा 1x, 182 को हम इधर बुला लेते हैं, नफी 182 बराबर 0। अब फिर 3 डिजिट है, क्या है 3 डिजिट है, और हमको चाहिए माइनस का 1, तो कितने डिजिट लेना है 2 है ना। तो हम पहला लेंगे 18 या 19 ज़र्ब 18 है ना। अब देखो 9 8 72 के 2 हासिल किया है 7, 8 1 8 और 7 15 0, 9 का 8 का जमा का 2 14 1 10 चलेगा। 10,042 ये नंबर चल सकता है क्या? नहीं, कट कर दो। 19 20 हम लोगों ने देखा। अब हम आते हैं 14 15 पर, अपना अपना है 14 15 लो, 12 13 लो, 10 11 लो। 10 11 तो हो नहीं सकता, हम क्या लेंगे 14 और 15 लेते, 14 15 लेते, 14 13 लेते, 14 13 के लेते मैं तुमको आगे बताऊंगा। देखो 13 13 चौक 52 हासिल क्या है 5, 13 की 13 और 5 18, 182 बराबर है। अब मैंने 14 और 13 क्यों लिया? देखो इसके इकाई के मकाम पर 2 है, इकाई के मकाम पर क्या है 2। देखो 4 3 का पारा अगर हम लोग 4 तक लेंगे तो 4 तिया 2 मिलेगा। लॉजिक तुमको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, ये वाला समझ में आई बात है ना। तो क्या करना है, हमको जोड़ियां मिली 14 और 13, लेकिन हमारे पास यहाँ मनफी में चाहिए, किस में चाहिए और यहाँ पर मस्बत में एक चाहिए, तो किसको अलामत लगेगी 13, किसको लगेगी 13, यानी मनफी 13। हम लिखेंगे यहाँ x कुवत 2 मनफी 13x जमा 14x नफी 182 बराबर 0। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में से x बाहर निकला, यहाँ बचा x नफी 13। अब यहाँ जमा है तो बाद वाली अलामत में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये जैसा है वैसे रहेगा। जमा 14x, 14 के बारे में 182 कितने नंबर पे आता है 13 नंबर, नफी 13 बराबर 0। दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा मैं इसको मिटा देता बराबर। यानी ना हम लोगों को कॉस में x नफी 13 और दूसरे में क्या आएगा, ये दोनों कॉस सेम थे, एक आएगा x जमा 14 बराबर 0, 0 बांटेंगे x नफी 13 बराबर 0 और x जमा 14 बराबर 0। ये हो गया हमारा x बराबर 13, ये हो गया x बराबर नफी का 14। उसने सवाल में क्या पूछा है मस्बत आदर, तो ये मनफी में आया, ये नाकाबिल तारीफ है ना। तो पहला आदत हमको क्या मिल गया, लिखेंगे हम वो आदत क्या है 13 और 14। अब 14 कहाँ से आया, ये देखो ये x 13, इसमें एक जमा करेंगे तो क्या होगा 14, क्योंकि माइनस वाला ले नहीं सकते क्योंकि उसने मस्बत आदत का कहा, इसलिए 14 ले सकते हैं क्या? नहीं, इसको हमने नाकाबिल तारीफ बता दिया। हमने 13 लिए बस, 13 यानी 13 x की जगह पर रखिए, ये पहला x है, इसकी जगह पर 13, ये पहला आदत हो गया। दूसरा आदत हमारे पास क्या है x जमा 1, x की जगह पर 13 लिखे, एक उसमें जमा करें, कितना मिल गया 14। समझ में आ गया? चलो लिखो।